क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पेरेंट्स से क्यों मिलते हैं? लेट्स सपोज आपकी मदर की आंखें, आपके अब्बू की हाइट आपसे मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। इनका सिंपल आंसर है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सिद्रा एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। 1865 में एक साइंटिस्ट था, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, आप लोग ऑलरेडी इसका नेम सुनने होंगे, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था कि इसने पी प्लांट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड उनके ट्रेट्स ऑब्जर्व किए थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व की थी। तो उसमें उसने ये नोटिस किया कि कुछ कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं, मतलब माँ बाप से बच्चों में। तो उसने उसको ये नाम दिया कि कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स। और ये हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या करते हैं? ये हेरिडिटरी फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो है इंफॉर्मेशन पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो आज के दौर में जब हमें बहुत कुछ पता चल चुका है साइंस से, तो हम मेंडल्स के इनहेरिटेंस फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। हम जानते हैं कि वो जीन्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन एंड पास करते हैं ऑफस्प्रिंग में। और जो जीन्स है वो बने होते हैं डीएनए से, एंड डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। सो ये सिंपल सी रिलेशनशिप अगर आप लोग याद रख लेना, तो आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो बन जाएगी हेरिडिटरी को स्टडी करने के लिए। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स बेसिकली है क्या? तो देखिए, क्रोमोसोम हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि डीएनए एंड प्रोटीन जब रैप्ड होते हैं तो होता है, ठीक है। मतलब डीएनए एंड प्रोटीन जो है वो आपस में रैप है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट से स्ट्रक्चर है, टाइटली बाउंड है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर आप लोग जो है क्रोमोसोम्स को सेल में, न्यूक्लियस में देखें तो वो आप लोगों को एक्स शेप के नजर आएंगे। क्रोमोसोम्स के लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम्स होते कहाँ पे हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई, हमारे सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो, ठीक है ना। ह्यूमंस में भी एंड ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये न्यूक्लियस में ही होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स में ये नहीं होते, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए। वाई डू दे मैटर? अभी आप लोगों को ये तो एक स्ट्रक्चर्स है ना, मैंने आपको कहा कोई अलग से कोई ऑर्गेनेली वगैरह भी नहीं है, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, जो क्रोमोसोम्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर डीएनए। डीएनए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए के पास सब कुछ है और डीएनए बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मीन्स बहुत नाजुक होता है, बहुत वीक होता है, ठीक है। अगर ये हमारे सेल में ऐसे ही रहता ना तो ये तो फ्लोट कर जाता और बहुत ईजिली डैमेज हो जाता। तो जब डीएनए जो है ना वो इसके साथ जो है प्रोटीन्स बाइंड होती है ना बहुत सी, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है सेल के अपने न्यूक्लियस से, बहुत से एंजाइम से, फॉरेन पार्टिकल से। तो इस तरह से जब ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में आ जाता है तो ये सेफ रहता है। अदरवाइज जो है डीएनए बहुत इजीली डैमेज हो जाता है, और जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में, सब कुछ लॉस हो जाती। अब हमारे पास जो है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन हैव? तो नॉर्मली जो है ह्यूमंस के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये 23 पेयर्स की शेप में होते हैं, ठीक है। मतलब 23 पेयर्स होते हैं तो 46 टोटल हो गए। एक क्रोमोसोम जो है आप जो है मदर से इनहेरिट करते हो और एक जो है फादर से। इसलिए जो है किसी भी ऑफस्प्रिंग में इन दोनों के ट्रेट्स आते हैं, मदर के भी एंड फादर के भी। अगर कोई डिजीज है, कोई जेनेटिक डिजीज वगैरह है, तो उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 46 ही होते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए का जो है फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली एक है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप जो है फिजिकली देख सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डीएनए कुछ इस तरह से होता है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, और वो क्या करते हैं, वो ट्विस्ट होते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड लैडर है, ठीक है। ये सिंपल लैडर है, और अगर ये ट्विस्ट हो जाए ना, अगर आप एज्यूम करो, तो ये जो है ये इस तरह से हो जाएगी और आपको जो है ये ट्विस्टेड लैडर का स्ट्रक्चर मिलेगा। डीएनए के स्ट्रक्चर के साइड्स में हमारे पास होती हैं शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, पेंटोज शुगर वगैरह, राइबोज शुगर, एंड यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि बीच में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए हमारे पास इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, डीएनए की जो है एक जो है प्रॉपर्टी है कि वो परफेक्ट कॉपीज बना सकता है अपनी, ठीक है ना। खुद जो है वो इटसेल्फ जो है वो कॉपीज बना सकते हैं परफेक्टली उसी की तरह से, और उसमें जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो इक्वली पास होती है। अब जैसे ये दो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, एक हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, दूसरा इस तरह से होता है, तो ये दो कॉपीज बनाएगा, ठीक है। तो वो दो कॉपीज इस तरह से बनेंगी कि हर कॉपी में जो है एक जो है स्ट्रैंड आपके पास आएगा
पेरेंट्स का ये ब्लू वाला, एंड जो नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा ये थोड़ा मुख्तलिफ होगा, ये डॉटर का होगा। तो इस तरह से जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है दोनों में पास होगी मस्ट। अब देखिए डीएनए के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब तो डीएनए के पास वो सब इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग के लिए एंड मेंटेन करने के लिए रिक्वायर होती है। देखिए अब प्रोटीन्स तो आप लोगों को बताया ना, प्रोटीन्स आपकी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन्स के बगैर ना आप ग्रो कर सकते हो, ना आपका कोई फंक्शन हो जाता है, बिकॉज प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, कोई भी आई थिंक प्रोसेस नहीं हो सकता। तो प्रोटीन्स जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो भी डीएनए की वजह से ही करती हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स जो है वो सब डीएनए में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स तो जस्ट जो है वो बनकर वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं हो सकता विदाउट डीएनए। अब इसमें जो है आपके पास जो है केमिकल कोड्स होते हैं जिनको हम बेसिस कहते हैं, ठीक है। वो बेसिस हमारे पास क्या होती हैं, ए फॉर एडिनिन, ये जो है हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती है डीएनए में। टी फॉर थाइमीन, जी फॉर गुआनिन एंड सी फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो ये इस किस्म के कुछ ऑर्डर्स में, डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज होती हैं। जिस ऑर्डर में अरेंज हो वही उस डिटरमिन करता है कि ये सीक्वेंस किसको कोट करेगा। कोट करेगा मतलब ये कौन सी प्रोटीन बनाएगा, ये कोई ग्रोथ की प्रोटीन बनाएगा, कोई एंजाइम बनाएगा, कोई जो है कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये सब जो है ये हमारे पास डीएनए में जो इंस्ट्रक्शंस है वही कंट्रोल करती हैं। देखिए अब जीन क्या है ना, अभी आपके पास जो है लंबा सा डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो इसका कोई खास जो है वो एक पीस होगा, रीजन होगा, स्पेसिफिक सेगमेंट होगा जिसको हम कहते हैं जीन, ठीक है। मतलब वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी खास प्रोटीन को कोड करे उसको हम जीन कहेंगे, डीएनए को। मतलब डीएनए में आपके पास सब कुछ है, हर किस्म की इंस्ट्रक्शन है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके जो है हार्मोन्स के लिए, जो डिजीजेस हैं, जो इनहेरिटेंस आपके जो जो मिली है, सब कुछ है। बट जीन जो है आप लोग उसमें एक वक्त में एक स्पेसिफिक चीज की बात करोगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है वो ये जीन जो है ये एक स्पेसिफिक पोर्शन डीएनए का डिटरमिन करेगा। आपके पास रफली जो है 20,000 से लेकर ना 25,000 तक जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन योर सेल्स। तो बेसिकली जो सेंट्रल फ्लो है ना, ट्रेट्स कैसे आते हैं हमारे पास, कोई भी कैरेक्टर्स कैसे आते हैं किसी पर्सन में, वो इसी तरह होता है। हमारे पास सबसे पहले डीएनए, ठीक है। अब डीएनए में क्या है, डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में हमारे पास जीन्स प्रेजेंट है। हम उस स्पेसिफिक सेगमेंट को ले लेते हैं, लेट्स सपोज ग्रोथ हार्मोन को, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो वो क्या, वो उसकी प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन बनेंगी वही आपका ट्रेट है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि वो आपकी जो है हाइट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो यहाँ पर बना है, उसकी प्रोटीन्स बनी है, उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सेल को और ज्यादा इलोंगेटेड होना है। इस तरह से आप लोग जो है ग्रोथ के अलावा आई कलर की एग्जांपल ले सकते हो, मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल ले सकते हो, इसके अलावा जो है हार्मोन्स की एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल जो आपकी बॉडी में फंक्शन है उसकी ले सकते हो। इसकी एग्जांपल ये है ना कि अब देखिए आप लोग कहोगे ना आपके जो सिबलिंग्स है ना, उन्होंने तो मतलब पेरेंट्स से ही जो है वो जीन्स और कैरेक्टर्स लिए हैं, तो वो आपसे डिफरेंट क्यों जो है वो दिखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया डीएनए बहुत बड़ा जो है लॉन्ग सेगमेंट होता है, उसके डिफरेंट पोर्शन होते हैं हमारे पास जीन्स। तो ये जो डिफरेंट सिबलिंग्स है ना वो डिफरेंट जो है वो कैरेक्टर्स कैरी करते हैं, इसी वजह से वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो जेनेटिक डिजीजेस होती है ना, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो गया, तो उनमें जो है किसी एक जो है जीन में म्यूटेशन होती है, और एक जीन में म्यूटेशन की वजह से जो है सारा जो है वो पैटर्न ही प्रोटीन का चेंज हो जाता है। प्रोटीन डिफरेंट बनती है तो वो डिजीज काज कर लेती है। जो आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है जो कि अभी हमारी कंट्रीज में नहीं है, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक थेरेपीज की जाती हैं या फिर ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि इंटायरली जीन्स और डीएनए को देकर दी जाती हैं, ठीक है, ताकि वो आपके लिए सूटेबल रहे और स्पेसिफिक जो है किसी डिजीज को क्योर करें। So students, this was all about chromosomes and DNA, the blueprint of life. I hope आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया होगा कि कैसे जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए जो है कंट्रोल करते हैं हमारी सारी लाइफ के फंक्शंस वगैरह को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।